मच्छर भगाने की निंजा टेक्निक क्योंकि आज खान गोड़ हेलो हम अपन साइड है थी का अब हुई ना बोलती बंद। ये हेलो लगड़ियो, नमस्कार पहलाक, स्वागत है आप हमारे चैनल देवभूमि के रंग में। आशा करनू आप सब लोग कुशल मंगल हुनला। बाकी हम लोग ले बहुत बढ़िया छू। तो एक नई सुबह दिगड़ नई व्लॉग की शुरुआत करनी हो रही 11 बजे बटी और व्लॉग की शुरुआत होने अपन घर बटी। बाकी आज मौसम है कुछ यस, आसमान पूरा बादलों भरी रहो, लेकिन गर्म भी उतना ही हो रहा है भाई। एक दो दिन से ऐसा लग तो रहा है कि बारिश आएगी, लेकिन बारिश आने का बिल्कुल नाम नहीं ले रही है। इधर उधर के एरिया में तो इतनी बारिश हो रही है, भवाली साइड बारिश हो रही है, हमारी नैनीहाल साइड बारिश हो रही है, इवन कंचन के ससुराल में भी बारिश हो रही है। लेकिन यहाँ रेंगल में तो पता नहीं क्या सूखा पड़ा है भाई, बिल्कुल बारिश नहीं हो रही है। बाकी एल रत्ती अम्मा ड्यूट चल रहा है, देखो कुछ स्पेशल। अम्मा यहाँ पे काटने में लगी है मिर्च, और अम्मा के हाथ में जलन हो जाती है ना। अम्मा ने तैली से बात रखा है देखो। हाँ, क्योंकि हाथ में थैली पड़ गई हो। तो अम्मा यहाँ पे तैयारी कर रही है आज मिर्च वाला नमक पीसने की, क्योंकि नमक थोड़ा सा ही बचा था। अम्मा कल ही गई थी, मैंने कहा कल पीसेगी चल फिर। तो यहाँ पे अम्मा ने लहसुन मिर्च और नमक कर दिया है तैयार। नमक है भाई ये, थोड़ा सा ही पीसूंगी कह रही थी, ज़्यादा नहीं। तो यहाँ अम्मा लगी है मिर्च काटने में। तो भाई साहब और भाभी गए हुए थे ऊपर कनाव में। कैसा रहा फिर कनाव का सफ़र? है बढ़िया। ये लोग घेर करने के लिए गए हुए थे, इनको घेर करने के लिए भेजा था। ये मम्मी और भाभी गए हुए थे तीनों, तो ये आ गए हैं घेर करके। बाकी दोस्तों आप लोग बहुत सारे कमेंट कर रहे थे कि चैलेंज करो चैलेंज करो चैलेंज करो, तो आज हम पानी पूरी मैजिक चैलेंज करने वाले हैं। एक्साइटेड? चैलेंज इस चीज़ का होगा कि कौन सबसे ज़्यादा तेज गुड़ाई कर सकता वो उसमें मैं ही जीतूंगी भाई। नहीं तो फिर चलो आ जाओ चैलेंज में आओ। हाँ चल, और भी अच्छा। लगातार 1 घंटे बैठे रहना है। हाँ, और अच्छा होगा तू फटाफट कर देगा तो हमारी गुड़ाई तो कम होगी। कमेंट आ रहा था कि भाभी आप लोग जो दिन भर काम करते हो, ऐसा भाभी को चैलेंज दो कि दिन भर भाभी वो काम करेगी। तो क्या एक्सेप्टेड होगा? भाभी से बोल, मुझसे क्या कह रही है? भाभी से बोल, मुझसे क्यों कह रही है? मेरे को करना है नहीं तो भाभी से पहले भाई साहब ही कर देंगे वो काम। और वैसे भी हर किसी को नहीं होती भाई आदत, और यहाँ का काम बहुत अलग होता है। भाभी गुड़ाई कर रही है और वो सब कर रही है, वही बहुत काफ़ी है भाई, बहुत ज़्यादा है। वो नई चीज़ सीख रही है, बट जो हम मतलब मैं भी नहीं करती उतना काम जितना मम्मी करती है, तो वो तो नहीं हो सकता। जो चैलेंज हम कर सकते हैं वो चैलेंज हम करेंगे। तो आज हम करने वाले हैं पानी पूरी चैलेंज। अब देखेंगे थोड़ी देर में करेंगे इसे। अभी तो फिलहाल खाना पीना बनाती हूँ, झोली भात। तो खान पीन वगैरह तो मैल बड़े हैं, लो दाल बना के गैस में रख दी है। बाकी अभी चूल्हा लीपती हूँ मैं। 12:30 बजे का टाइम हो गया है और अम्मा लाग रहे हैं भैया नून पीसन में। अम्मा कनेज में तब जने नून पीस देना। यहाँ देखो भाई अम्मा ने इतना नमक पीस भी दिया है। नहीं पीस रही, सूगी नहीं है, सूगी नहीं है ना वो। आज धूप नहीं आई है तो ये लाल मिर्च सूगी नहीं है। नमक देखो भाई दोस्तों, हरे मिर्च का इतनी अच्छी खुशबू आ रही है ना, मैं बता नहीं सकती हूँ भाई। मुझे तो ऐसा हो रहा है कि इसके साथ मैं कितनी रोटियां खा जाऊंगी, क्योंकि नमक के साथ ही। हाँ, अच्छे से सुखाना पड़ेगा, फिर उसके बाद सही हो जाएगा। बाकी अम्मा के हाथ के पीछे हुए नमक का स्वाद तो क्या ही होता है, मैं क्या ही बताऊं, मैं बता नहीं सकती। आप लोग जब टेस्ट करोगे तभी आप लोग जान पाओगे। ये बात अम्मा हमेशा कहती है, अम्मा कहती है हाँ हमेशा कहती जब भी सिलबट्टे पीसती है कि अगर मैं किसी से कहूँ कि मेरे कैल के नहीं हूँ, तो सब मेरे से कहते हैं कि हम तो वीडियो में देख रहे हो। इसलिए अम्मा को वीडियो बनाना बहुत ज़्यादा पसंद है। जब भी कुछ काम अम्मा ऐसा करती है ताकि अम्मा को सब देखते रहें। हमारा टेस्टी टेस्टी सा नमक पिस चुका है अम्मा के हाथ का। अम्मा अभी से रख रही है थाली में, और इसको ना थोड़ी देर हम धूप में सुखाएंगे ताकि इसकी जो नमी है वो ख़त्म हो जाए। और मैं इसे टेस्ट करके देखती हूँ भाई। मस्त है रे। हम कितनी कोशिश कर रहे ना, हम ऐसा नमक नहीं पीस पाते यार जो अम्मा के हाथ में स्वाद है। पता नहीं क्या, मसाले वही है, चीज़ें वही है, सब कुछ वही है, बस
स्वाद वो नहीं है, पीसते तो हम भी हैं कभी कभी, ऐसा स्वाद नहीं आता, लेकिन मस्त हो रहा है भाई, टेस्टी टेस्टी सा नमक पीसते ही यहाँ पे थोड़ा थोड़ा धूप भी आने लगी है, सूरज देवता ने दर्शन दे दिए हैं, तो इसको रख देते हैं यहाँ पे, ये भी अब थोड़ी देर में सूख जाएगा। साथ में ही हमारा गर्मा गर्म खाण रहेगो तैयार, जोई भात छे, अम्मा पीसी हुई नूर छे, सलाद, आम की चटनी और रोटी। तो गर्मा गर्म अपन लंच इंजॉय कर लूँ। फिलहाल दोस्तों 4 बजे और टाइम है गो, और जैसे हमूल पानी पूरी चैलेंज करूल कबीर सामान वगैरह निकाली तो हमें हल्का हल्का बूंदाबांदी शुरू है गए। तो सारे ले आएगा भाई साहब, यहाँ से लकड़ी लेके आ रहे हैं क्योंकि ये लकड़ियाँ सुखाने के लिए लगाई हुई थी। मैं इनको अंदर रखती हूँ, सारा सामान तो हमने यहाँ से उठा के ऐसे ही अंदर रख दिया है। तिरपाल उठाती हूँ, कपड़े भी उठाने हैं। तू पगलू रास्ते में बैठ जा, जो ले यहाँ पे रख दे। वैसे तो बारिश चाहिए ही हो रही है, लेकिन ये बारिश आने वाली है नहीं क्योंकि आसमान में बादल थोड़ी है। खाली बिगाड़ने वाली बारिश है, थोड़ी देर मौसम बिगाड़ने के लिए आती है। तो कपड़े वगैरह भी उठा लेते हैं। हरी हल्का हल्का गोलगप्पे चैलेंज हमारा हो चुका है, जो कि आपने कल की वीडियो में देख भी लिया होगा। बाकी अब हम अम्मा से पूछ रहे थे, अम्मा ने तो कभी खाया नहीं। एक बार अम्मा को टेस्ट, अम्मा नहीं खा पाएगी, पता है बहुत ही तेज है ये, तो खाया नहीं जाएगा। हाँ, मीठी वाली चटनी के साथ खा सकती है ना, वाली चटनी के साथ 2 बना देना, 2 तल देते हैं फिर, तो अम्मा को भी टेस्ट करके थोड़े तल देना, फिर मम्मी लोग भी खा सकते हैं बाद में। अम्मा का मुंह भी अभी धनिया भी खाती है, छिल भी जाएगा, इनसे छिल भी तो जाता है, ये भी है ना दिक्कत। मम्मी तो गई खेत में, बाकी पिताजी उधर हैं। पिताजी की भी थोड़ा तबीयत खराब हो रही है। हमारा तो हो गया, हमने तो पेट भर के खा लिए भाई 10 गोलगप्पे, 10 से भी ज़्यादा, 12 गोलगप्पे। भाभी तो लिए, हमने कितने लिए? तूने 10 खाए, मैंने 12 खाए, 8 खाए। अच्छा सारा पानी हम लोगों ने पी लिया है, क्योंकि फिर बच जाए तो फिर वो हो रहा है। अम्मा कैसा लगा पानी? अम्मा को हमने पानी टेस्ट कराया। अम्मा से मैंने कहा गोलगप्पे खाएगी, अम्मा ने कहा कैसा होता है, मैंने पानी चखाया। अरे हमारे लिए नहीं होता क्या बता गोलगप्पे, नाम हाँ खट। चलो भाई, इस पानी को हम भी पी लेते हैं पूरा, फिर बर्तन धोते हैं। तो एल हमूल जान छे खेत में, और खेत में जाने पे पहले जो अम्माला नूड़ पीस रची ने उका मेल डब में धरन छे, और ये नमक हो रहा है कुछ ऐसा। फिर उसमें कमेंट भी आ रहे थे कि दादा भाभी के लिए पीसा है क्या, मैंने इंस्टाग्राम पे वीडियो डाली थी इसकी पीसते हुए, तो थोड़ा सा दादा भाभी के लिए हो जाएगा और थोड़ा सा हमारे घर के लिए। तो घर का नमक भी ख़त्म हो रखा था, डब्बा खाली होने ही वाला था, तब अम्मा ने फटाफट से पीस दिया। अब इसको डब्बे में रख देते हैं, और एक छोटी शीशी में दादा और भाभी के लिए भी रख देंगे। और इसमें से इतनी अच्छी खुशबू आ रही है ना, क्या बताऊँ। थोड़ा सा इसको धूप पे रखने के बाद ना इसकी नमी सूख जाती है, नमी वो हो जाती है ख़त्म, तो कुछ इस तरीके का हो जाता है बरबरा एकदम। दोस्तों काम वगैरह निपटे बेर, एल मैं और भाभी हम तीनों आएगू खेत तरफ। दादा और मम्मी पहले आ गए थे, मतलब मम्मी पहले आ गई थी जब हमारा चैलेंज चल रहा था, और दादा फिर उसके बाद आया। और मैं देखो क्या लेके आई हूँ अपने साथ, ये मच्छर भगाने की टेक्निक, क्योंकि आज खान गोड़ हेला हम और सब आप अनसाइड है को अब हुई ना बोलती बंद। ये इतना मरियल था, गोबर इतना मरियल था, लेकिन भाई गोबर के कंडे तुमने बना रखे घर में, अब मैं वहाँ पर से गोबर के ढेर से और लाती हूँ, उसमें लगा देती हूँ, जलते रहेंगे। तो ये हमारी नेचुरल मोर्टीन कॉइल है भाई। तो हमारी कुटली भी लाए थे। हाँ। आदू खेत कहाँ कोड़ा, आदू खेतम पटी फेर छा, तुम देखो कितने तेज हो रहे हैं। दादा की नौटंकी तो ऐसी रहती है। मैं जाती हूँ उधर से 2-4 गोबर के वो और लेके आती हूँ। हमारा गोबर उपले बनाना है, जैसे गोबर सूखा हुआ मिल जाता है, ये ऐसे ही सूखा हुआ मिल जाता है, इसी को जला लेते हैं, इसी से मच्छर भाग जाते हैं हमारे वहाँ। लेकिन उपले बनाने चाहिए, पता है, उससे बहुत ज़्यादा आराम मिलता है। ये मोर्टीन कॉइल से मच्छर ही नहीं भाग रहे यार, बिल्कुल भी नहीं भाग रहे। कल हमने मोर्टीन कॉइल चलाई, एक मच्छर नहीं भागा। आज हम उपले चलाएंगे तो इससे भागते हैं काफ़ी। दोस्तों इन दोनों माँ बेटे को देखो, अपनी मांग में आगे बढ़ते जा रहे हैं। जब से मैं और भाभी आए तब से इन्होंने हमारी मांग छोड़ दी है, तो अब यहाँ से आगे को हम बढ़ेंगे। यहाँ को देखो, ये यहाँ की हालत देखो, और अपने यहाँ साइड की हालत देखो। वहाँ को थोड़ा कम झाड़ है, तो फिर तो अब लग जाते हैं फिर, यहाँ को नहीं है तो करने भी तो चाहिए।
दादा भाभी की मजाक बना रहा है तो भाभी जन्मों से तो ये जन्म भी ठेले भी पहले तो 2 दिन हो गए। ये 30 साल से गोड़ते हुए आ रहा है। जन्मों से मैं अपने पैदा होने के ही अगले दिन चला गया था। हाँ भी अक्टूबर क्या बता? अक्टूबर में पैदा हुआ ना 24 तारीख को, सारा लेट हुआ तो मम्मी दूसरे दिन से इसको खेत में ही ले गई। क्योंकि जिस टाइप का इन्फेक्शन है ना तो बबुल्ली के गले नांटना सुंगा खेत में अरे काम बहुत होती अच्छा धान से बोल रहे हो मैं तेरी यार। अब जन्म ही ठेले यार इतने सालों से, मतलब 2 साल बाद गोड़ा हूँ, ये पिछले साल एक कुछ नहीं गोड़ा था। तो कहने का मतलब ये है कि पहले भी घोड़ा था ना, काम तो किया ही हुआ कि नहीं किया था। तो वही इंसान अपना सीखा हुआ काम कभी नहीं भूलता है। इंसान अपना सीखा हुआ काम कभी और नहीं तुम भूलता जो पढ़ा हुआ था वो कैसे भूल गए थे? है। वो हमने मन से नहीं सीखा ना, ये काम हमने मन से सीखा है। पढ़ाई तो हमने ऐसे ही की खाली हवा में। तो बे ब्लॉग में मेरे में कमेंट ऑनची कि लड़के तो हमने बहुत सारे देखे लेकिन आपके भाई जैसा लड़का हम पहली बार ही देख रहे हैं और कहीं नहीं देखा है ऐसा लड़का। तो ये एक वन इन ओनली वन पीस ऐसा है। कुछ नहीं है यार, कितने लोग करते हैं काम, कितने ज़्यादा लोग। हाँ, काम तो करते हैं और सबसे बड़ी बात कि काम करना भी चाहिए, मतलब जैसे भाई साहब करते हैं। अब देखो इसके आने से हमें अलग ही खुशी हुई रहती है कि मुझे तो ये टेंशन में फ्री हो जाती हूँ कि भैया मुझे काम करना पड़ेगा। नानचन सब करती तो मोहनी और को तो काम करती गांव घरों में, हाँ गांव घरों में आप लोग देखोगे कि जितना काम मतलब जो करने वाले होते हैं, हाँ गांव घरों में ऐसे लोग भी होते हैं जो नहीं करते हैं, लेकिन ज़्यादातर लड़के भी उतना ही काम करते हैं जितने लड़कियां करती हैं, क्योंकि काम होता ही है। आपकी जनरेशन का तो नहीं कह सकते, पहले की जनरेशन में तो सभी करते थे, है ना। काम ले होती उन दिनों काम भी होता था उन दिनों। हाँ, तो ऐसे ही हमारी मम्मी ने भी काम ले हल्का हल्का से तीनों को बराबर सिखाया है, तो इसीलिए भाई साहब सारा काम करते हैं और भी हमसे ज़्यादा ही करते हैं और हम इनसे करवा भी देते हैं थोड़ा बहुत ज़्यादा, ताकि थोड़ा हमें आराम मिल सके। अब भाभी अपने पैरों को खुद ही वो कर रही ने उती को मासी खत्म होतो नहीं होता ज्यादा जैसे सजना नाल गो अरे होते हैं, मेरे भी हो जाते हैं, पहले से मैं भी तो करती थी। हो गया, मैं नहीं करती, मैं आगे करती हूँ, यहाँ पे से करती। दोस्तों दूसरे खेत में हम लोग पहुँच चुके थे, यहाँ पे से हमने गुड़ाई शुरू करी और यहाँ पे तक हमने गुड़ाई कर ली है। मम्मी और दादा लास्ट एंडिंग पॉइंट पे हैं और सबसे अच्छा हमारा साथ दिया है इस धुएं ने। ये इतने अच्छे से जल रहे हैं और इतने मच्छर इन्होंने भगा दिए हैं, मैं क्या बताऊँ। बहुत अच्छा हो रहा है यहाँ पे काम। चलो भाई 1.5 खेत हमने अभी शाम के टाइम गोड़ दिया है। 5:30 बजे से आए थे हम लोग खेत में। बाकी पानी पीते हैं यार, पानी की प्यास लग रही है अब। ये बोतल भी टूट फूट के एक हो गई है गिर गुर के। इसके दिन नजदीक आ रहे दिन नज़दीक आ रहे हैं। हाँ, बाकी नीचे वाले खेत में निमराची लोग भी आए हैं, वो वहाँ पे वो भी गोड़ रहे हैं अपना। कल को हमारा साथ हो जाएगा इन खेतों में। दादा भाभी के पैरों के निशान मिटा रहे हैं वहाँ। खतरनाक ही कर रखा है। अच्छे से सिखाओ ना, केटी दो केटी। केटी दे दी मैंने। अब इनकी हालत खराब हो गई है, देखो। कुछ नहीं हुआ है मेरे को, काम अभी काम करवा जाके सारा काम यही करने वाले हैं अब। दोस्तों घर तो हम लोग पहुंच गए और घर पहुंचते ही सब लोग लग गए हैं यहाँ काम में। बुगु महाराज अभी गोड़ गए नहीं, अपने गोड़ जाने का इंतजार कर रहे हैं। वो वैसे ही धुई है। बाकी दादा अभी शिमला मिर्च की सब्जी काट रहा है, भाभी मूली के पत्ते बिन रही है सब्जी के लिए शाम की, और मैं बना रही हूँ अभी चाय के साथ पकौड़ी। तो मैंने फटाफट से ये सब्जी काट ली है। तीनों भाई बहनों ने अलग अलग काम पकड़े हैं, तीनों भाई बहन भाभी ने। तो चलो भाई ये फटाफट। ज़्यादा बैटर मैंने बनाया नहीं है, इतना ही बनाया है। और आज पकौड़ी में काफ़ी टाइम बाद बना रही होंगी, वरना पकौड़ी में अपने घर में आपने मेरे व्लॉग में पकौड़ियाँ बहुत कम देखी होंगी, कभी कभार ही देखी होंगी, ऐसे नहीं। पकौड़ी हमारे घर में कब बनी थी लास्ट टाइम मुझे भी खुद याद नहीं है। तो आज पापा ने कहा दिन में मूली के पत्ते लेके आए जब पापा ने कहा शाम को बेसन है पकौड़ी वकौड़ी बना देना चाय के साथ या फिर कुछ देख लेना कहा। तो मैंने कहा कि अभी चलो टाइम है ही तो पकौड़ी बना देते हैं। तो वही लग जाते हैं फटाफट से काम में। इस बीच दादा भाभी लोग आए हैं, हम कुछ बना भी नहीं पा रहे हैं। देखो अब उनके जाने वाले दिन में आने वाले हैं और कुछ बन ही नहीं पाया इस बार। तो जो दिन है उसी में कुछ ना कुछ बना लेते हैं, है ना। दोस्तों यहाँ पे गर्मा गर्म टेस्टी टेस्टी पकौड़ी हमारी हो चुकी हैं तैयार।
और साथ में यहाँ पे मैंने हरी सब्जी भी चढ़ा दी है, तो इसको भी फटाफट से चढ़ा देते हैं ताकि हमारे चाय पीने तक ये पक जाए। और साथ में यहाँ पे भाभी ने चाय भी बना दी है, तो चाय यहाँ पे निकाल के रख दी है। पकौड़ी खाते हैं, फिर ये सब्जी पक जाएगी, उसके बाद हम दूसरी सब्जी चढ़ाएंगे। सारी सब्जी हमारा वेट कर रही है और टाइम देखो 8 बज चुके हैं भाई। दोस्तों आज का गर्मा गर्म डिनर भी हो चुका है हमारा तैयार। यहाँ पे आलू शिमला मिर्च भिंडी की सब्जी है, साथ में मूली के पत्तों की सब्जी है जिसके साथ लाल मिर्च है, थोड़ा सा दही है और यहाँ पे मट्ठा भी है। बाकी आम की चटनी भी है डेग में, उसको तो मैं अभी ले नहीं रही। और सारी गरम गरम रोटियाँ हैं, तो पूरी थाली मेरी भर चुकी है भाई। अब फटाफट से अपना डिनर एंजॉय करते हैं। दादा भाभी भी यहाँ पे खा रहे हैं। और दोस्तों आज का डिनर हमारा अधूरा है अम्मा के पीसे हुए नमक के बिना, तो यहाँ पे भाभी ने स्पेशली अलग से खाने में नमक ही ले रखा है। कैसा लग रहा है फिर? टेस्टी। अच्छा लग रहा है। अम्मा ने स्पेशली नमक दादा भाभी के लिए ही पीसा हुआ है ताकि ये थोड़ा बहुत दिल्ली भी ले जा सके। हमारे लिए हाँ अम्मा कह रही थी, सुबह कह रही थी नमक रखा है उनके लिए अलग से। चलो भाई अपना खाना एंजॉय करते हैं। दोस्तों खान पीट वगैरह है बेर एल 10 बजे और टाइम है गो, और मैं लागू अपन काम में। तो ये नेम प्लेट बेस आप बोल देखी मेल बड़ा है जी। आज मैंने इसमें डिजाइनिंग शुरू करी दिन में आज मैंने ब्लॉग का काम निपटाया, उसके बाद मैं इसी काम में लग गई थी। तो इतनी डिज़ाइन मैंने कुछ बनाई इसमें। इस तरीके से ये नेम प्लेट मुझे बनानी थी। पहले तो मुझे हरेली से पहले ही बनानी थी, हरेली में देनी थी, लेकिन अभी फ़िलहाल जिनको देनी है उनका कोई मैसेज आया नहीं है तो फिर लेट ही चल रहा है ये काम। तो अभी मैं फ़िलहाल इसमें डिज़ाइनिंग बनाने में लगी हूँ। और दिन में तो आप लोग देख ही रहे होगे बिल्कुल टाइम नहीं हो रहा है। और इसमें बैठो ना तो फिर मतलब आधा 1 घंटा लगातार बैठो तभी काम होता है। तब मैंने सोचा कि रात को ही किया जाए। कल तक तो बहुत थक जा रही थी, बट आज थोड़ा सा आराम है। मतलब आज दिन में तो काम ही है जी, तो आज मगर नींद नहीं लग रहा है। तो मैं सोची कि आज नहीं लग रहा तो मैं सोची थोड़ा देरी के कर ले लूँ। इसकी डिज़ाइन ये बहुत सिंपल सी डिज़ाइन है और बहुत सुंदर सी डिज़ाइन है। आज मैं नई नई डिज़ाइन बना रही हूँ, तो इसको बनाते हैं फटाफट से। आप तब तक मुझे फास्ट मोशन में एंजॉय करो, ठीक है? तो भैया ब्लॉग को कंटिन्यू करनी हूँ मैं एल रत्ती के। बाकी भैया ब्याह में लग रही हूँ ये वाले काम में। तो यहाँ पे हमारी नेम प्लेट हो चुकी है इतनी कंप्लीट। कैसी लग रही है बताना ज़रूर। साथ में चिड़ियाँ भी आई हुई हैं, तो इनको मैंने दाना दिया हुआ है। बाकी साथ में भी व्लॉग एंड कर दी। तो कैसा लगी आज व्लॉग कमेंट में ज़रूर बताया। आप लोग को मिलूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए जी नमस्कार। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड। बाय बाय दोस्तों।